ओम शांति। बाबा के बहुत से बच्चे लास्ट आते भी फास्ट जा रहे हैं और ऐसी फास्ट विधि से फर्स्ट नंबर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय पर एक बहुत अच्छी रूह रिहान हम आपसे करेंगे, क्योंकि बाबा की अपने लास्ट नए बच्चों से बहुत आशाएं हैं। हर ग्रुप में 60-70% नए बच्चे आते हैं। आज की सभा में जो पहली बार आने वाले हैं हाथ उठाएंगे। आधे से ज्यादा बैठे हैं। बाबा अपने बच्चों से उम्मीद भी रखते हैं और बहुत मीठी मीठी प्यार भरी शिक्षाएं भी देते हैं। पुरुषार्थ का इसेंस कुछ बातों में मैं आपके सामने रखूंगा। किस पुरुषार्थ के आधार से लास्ट आने वाले फास्ट जा सकते हैं और फर्स्ट आ सकते हैं। मैं समझता हूं आप सबका लक्ष्य तो यही होगा कि हम ऐसी रेस करें जो पुरानों से भी आगे चले जाएं। है ऐसा लक्ष्य? क्योंकि अभी तक भी बाबा कहते हैं कि 8 नंबर की सीट भी फिक्स नहीं हुई है। डिक्लेयर नहीं किया है बाबा ने कि 8 नंबर या 108 नंबर की माला में आएंगे। कोई भी बच्चा आ सकता है, रेस है। और ऐसा गायन भी है कि अंत समय में राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। राजाई में रहते हुए, कारोबार के अंदर रहते हुए 1 सेकंड में वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बन गया। सिर्फ 2 विधियां उसकी गाई हुई हैं, एक ट्रस्टी और एक विदेही। ट्रस्टी और विदेही बनते ही उसको मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्त हो गया। इस बार बाबा ने 108 वैजयंती माला की जब बात की तो एक होमवर्क दिया था 15 दिन के लिए कि अगर 108 की वैजयंती माला में आने वाले आप समझते हो तो चेक करना कि हर घंटे संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ब्रेक दे सकते हैं। अगर संकल्पों पर ब्रेक नहीं लगती है, फुल स्टॉप नहीं दे पाते हो, तो 108 की माला में कैसे आओगे? तो हम आपको छोटी छोटी भिन्न भिन्न युक्तियां जिनसे हमारा पुरुषार्थ फास्ट हो जाए और लास्ट आते भी हम फर्स्ट नंबर में आ सकें। ABCD जैसे बाबा पढ़ाते हैं हम सबको, ऐसे ही ABCD में मैं आपको सारे ज्ञान का सार सुनाऊंगा। और अगर वो हम सब इन 4 बातों को अपने जीवन में ले आएंगे तो जरूर फर्स्ट आ सकते हैं। बाबा की उम्मीदें हैं और उसी उम्मीदों के आधार से बाबा हम बच्चों को रेस कराता, पुरुषार्थ कराता है। सबसे पहले एक बहुत गहरा पुरुषार्थ जिसके विषय में बाबा
साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, अंतर्मुखी बन करके आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। फर्स्ट पुरुषार्थ और लास्ट पुरुषार्थ यही है, इसी से नंबर बन जाएंगे। जिस आत्मा ने जितना समय इस देह से डिटैच रहने का अभ्यास किया है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास किया है, वो सर्व कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेता है। और कर्म इंद्रिय जीत जगत जीत स्वतः बन जाता है। तो सबसे पहला पुरुषार्थ ए से मैं सुना रहा हूं 3 बातों का। एक, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना। बाह्य मुक्ता के रस जो आत्माओं को आकर्षित करते हैं, अगर सचमुच मुझे फर्स्ट नंबर में जाना है तो अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने का अनुभव करो। सबको गुफा मिली है ना, बहुत अच्छी गुफा है बैठने की। भ्रकुटी आत्मा की गुफा है, और इस गुफा में बैठ करके एकदम अंदर चले जाओ, अंदर अपने आप से बातें करो, अंतर का मुख बातें करे। बाह्य मुक्ता में आने की जरूरत नहीं, आवाज में आने की जरूरत नहीं। तो पहला अभ्यास, अंतर्मुखी सदा सुखी। और इसके साथ साथ अव्यक्त, व्यक्त बातें, व्यक्त वस्तुएं यदि आत्मा को आकर्षित कर रही हैं तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए अव्यक्त स्थिति व्यक्त में रहते हुए रहे। बाबा को कल आप सभी अपनी आंखों से देखेंगे। अव्यक्त वतनवासी बाबा हम बच्चों के बीच में कैसी अव्यक्त भाषा से मिलता है, कैसे अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराता है, इन्हीं आंखों से हम बाबा के पार्ट को देखेंगे। और हम बच्चों को भी कहता है, बच्चे अव्यक्त में रहते हुए अव्यक्त में रहने का अभ्यास करो। और जो जितना अव्यक्त स्थिति में रहेगा वो उतना अशरीरी स्थिति का अनुभव करने लगेगा। जो हमारी कर्मातीत स्थिति है, जिस कर्मातीत स्थिति के आधार से फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, उस स्थिति के लिए पहला पुरुषार्थ है अंतर्मुखी, अव्यक्त और अशरीरी। बीच बीच में सारे दिन की दिनचर्या के अंदर बाबा हम बच्चों को हर घंटे की ड्रिल सिखाते हैं। हर घंटे 1 मिनट के लिए भी इस देह से डिटैच हो जाओ। मैं समझता हूं जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं वो ऐसी रेस तो करते होंगे। ये गुप्त रेस है, ये किसी को बताने की या दिखाने की नहीं है, वर्णन करने की भी नहीं है। लेकिन जब समय मिले, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हों, 1 सेकंड के लिए इससे अलग हो जाएं। बाबा ने तो यहां तक पिछले वर्ष एक मुरली में कहा था, रात में अगर सोते बीच बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो उस बीच बीच में जब नींद खुल जाती है उस समय भी अभ्यास करो। सेकंड में इस देह से डिटैच हो जाओ, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये पहला पुरुषार्थ जिस आत्मा ने किया वो रेस में नंबर आगे आ जाएगा जितना किया। दूसरा 20 है,
बाबा करावनहार है। तो करावनहार बाबा करा रहा है, निमित्त मैं आत्मा करनहार बन के कर रही हूं। कर्तापन का अभिमान ना आए। कुछ भी किया बाबा को समर्पित कर दिया, कराने वाले ने करा लिया। जब आत्मा करावनहार की स्मृति से बाबा करावनहार है और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली करावनहार हूं, ये स्मृति निरंतर रहती है तो निरहंकारी स्थिति स्वतः बन जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी भी नहीं कहता है मैं बड़ी अच्छी मुरली सुनाता हूं, मैं बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, शिव बाबा करता है। कितना निरहंकारी सोच सकते हैं हम। नर श्री नारायण तभी बनते हैं जब वो ऐसी करनी करते हैं, लेकिन करनी करके कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया और श्री नारायण की पदवी ले ली। तो आप सोच सकते हो कि ब्रह्मा बाबा ने करते हुए भी अकर्तापन की कैसी स्मृति में रह करके अपने आप को निरहंकारी बनाया। और हम बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे कर्म करो, हर कर्म हर सेवा आगे आकर के करो, लेकिन कभी भी ये ना आए कि मैंने किया। बाबा करावनहार है, बाबा करा रहा है, ये बाबा का है। तो जब इतनी आत्मा निर्माण चित्त बन जाती है करावनहार की स्मृति से, तो बेहद की वृत्तियां बन जाती हैं, उसकी हदें समाप्त हो जाती हैं। जो आज हम हदों में फंस गए हैं और जितनी समस्याएं, जितने विघ्न दिखाई देते हैं, उनका मूल कारण चाहे वो लौकिक प्रवृत्ति के अंदर हद का परिवार बनाया है, ये मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये मेरा, हद को कहा है, चाहे वो अलौकिक परिवार के अंदर किसी ने हद की एरिया बना ली है, ये मेरे स्थान है, ये मेरे सेंटर हैं, ये मेरी एरिया है, मेरा जोन है, मेरी एरिया में क्यों दूसरा आ गया। जहां हदें हैं वहां ही टकराव हैं। अगर वो फास्ट स्थिति का पुरुषार्थी है, वो हदों से ऊपर उठ जाता है, तब फर्स्ट नंबर लेता है। वृत्तियों में बेहद की स्मृति आ जाए, सब बाबा का है, हम बाबा के हैं। और जब बेहद की भावनाएं बन जाएंगी तो आप समझ सकते हो कि जो बाबा कराए, जिससे भी कराए, बाबा का पैगाम सबको मिल जाए, बाबा की सेवाएं सफल हो जाएं, बाबा का नाम बाला हो, कोई भी करे, इसने किया या मैंने किया। ऐसी बेहद की वृत्ति रखने से फास्ट पुरुषार्थ हो सकता है। तीसरा, यदि मैं सर्व बातों पर विजयी बनना चाहता हूं, संस्कारों को जीतना चाहता हूं, तो आवश्यकता है बेहद के वैराग्य वृत्ति की। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है। ध्यान देना, कोई भी चीज का संन्यास बिना वैराग्य के नहीं होता। हम सबको भी जब तक इन विकारों से, पुराने संस्कारों से, इस दुनिया से, दुखमयी संसार से वैराग्य नहीं आया बेहद का, तब तक छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बन जाए कि ये सब खत्म होने वाला है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है मृग तृष्णा समान, संसार जाने वाला है, समाप्त हुआ पड़ा है।
और ये जो संस्कार मेरे पुराने हैं भी ये मेरे नहीं हैं, ये मध्यकाल के रावण के संस्कार हैं। ऐसी स्मृति से बेहद का वैराग्य आने से सहज ही बुराइयों से, विकारों से किनारा हो जाएगा। फिर तीसरी बात पर हम आते हैं, सी पर। जैसे समय का पंछी उड़ता जाए, बहुत अच्छा एक गीत है हमारा, समय का पंछी उड़ता जाए, समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है, ऐसे ही हमारा हर पल सफल हो। संगम पर जिसने सफल करना सीख लिया है, सेकंड सेकंड सफल होता रहे, व्यर्थ न जाए। जो शक्तियां बाबा ने हमें दी हैं, हमने बाबा को अर्पित की। ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, सब तेरा है। और बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हें संभालने के लिए अमानत देता हूं। ये जो बाबा ने हमें अमानत दी है, तन की, श्रेष्ठ मन की या धन की या समय की, वो सफल हो। कभी भी मुझ आत्मा से अमानत में ख्यानत न हो, मैं इसको सेवा में सफल करूं। बाबा के कार्य में जितना जिसका सफल हो जाएगा, उतना उसका भाग्य बन जाएगा। तो तन भी सफल हो, मन भी सफल हो, और जो विनाशी संपत्ति है हमारी, जो बाबा ने हमें दी है संभालने के लिए, ध्यान रखें वो ऐसे ही व्यर्थ न चली जाए। कोई चोर न लूट ले जाए, आग न जला दे, वो सफल हो। ऐसी जिसके अंदर से लगन है कि मैं बाबा का बच्चा बना हूं, तो मैं हर पल सब कुछ सफल करूं, वो फर्स्ट आ सकता है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। अगर आप सब ध्यान रखेंगे कि मेरी श्वासें भी व्यर्थ न जाए, इसमें भी सेवा हो, मेरे संकल्पों से भी सेवा हो, मेरे एक एक बोल से सेवा हो, मेरे एक एक कदम से सेवा हो, सेवा ही हमारी जीवन है। संगम पर सब सफल हो, और जो सफल कर रहे हैं उनकी गति बहुत फास्ट है। लास्ट में आए हैं, लेकिन वो सबके नजदीक आ गए हैं, बड़ों के भी नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि मेरा सब कुछ सफल हो। तो सफल करने से सफलता मिलती है, और सफल करने वाली आत्माएं बाबा के और परिवार के बहुत समीप आ जाती हैं। दूसरी इसमें बात है, 3 संतुष्टता के सर्टिफिकेट चाहिए हर आत्मा को। हर एक देखना कि मुझे 3 सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। पहले मैंने अपने आप को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दिया है। कईयों से अगर हम पूछते हैं आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो कई बार बाबा कहते हैं तुम मियां मिट्ठू तो नहीं बनते हो, मियां मिट्ठू तो नहीं बनते हो अपने आप की महिमा। मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूं, श्रीमत के अनुसार मैं संतुष्ट हूं, जैसा बाबा चाहता है। जो बाबा की चाहनाएं हैं मुझ आत्मा के प्रति, यदि मेरा वैसा पुरुषार्थ है, तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट मैं अपने आप को दे सकता हूं, तो मैं संतुष्ट हूं। अगर श्रीमत कुछ कह रही है और मेरे द्वारा कुछ अलग हो रहा है, तो संतुष्टता नहीं कही जाएगी। इसलिए अगर संतुष्टता का सर्टिफिकेट मुझे खुद को खुद देना है, तो चेक करना है कि मेरा हर कदम बाबा की आज्ञा अनुसार, श्रीमत अनुसार चलता है। अगर मैं श्रीमत प्रमाण हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं संतुष्ट हूं।
परिवार से सर्टिफिकेट मिले, परिवार मेरे से संतुष्ट हो, उसके लिए आवश्यक है हर आत्मा को दिल से रिगार्ड देना। यदि मैं सबको दिल से रिगार्ड दे रहा हूं, सम्मान दे रहा हूं, तो परिवार से सर्टिफिकेट मिलता है ये आत्मा बहुत संतुष्ट मणि है और परिवार हमसे संतुष्ट रहता है। इसलिए एक रिगार्ड देने का रिकॉर्ड हमारा अच्छे से अच्छा हो तो परिवार से सर्टिफिकेट मिल जाता है संतुष्टता का, और बाबा मेरे से सदा संतुष्ट रहे। बाबा का सर्टिफिकेट मिले कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, उसका आधार है सच्चाई। बाबा को बहुत पसंद है सच्चाई, जो सच्चा है अंदर बाहर एक है। मैं बाबा जो हूं, जैसा हूं, तेरा हूं। बाबा से कुछ भी छिपाया हुआ नहीं है, छिपता नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे बुद्धि के साथ, एक गहरी बात आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। बुद्धि के साथ सभी कर्म इंद्रियों की तार जुटी हुई है। किसी भी कर्म इंद्रिय में कुछ भी हलचल होती है तो बुद्धि फौरन कैच करती, यहां हो रहा है। कहीं कोई चींटी भी काट लेगी शरीर के अंदर, फट से ब्रेन के अंदर बुद्धि में आ जाएगा यहां पर कुछ हुआ है। बाबा कहता है तुम बच्चों की तार ऐसे ही मेरे से जुटी हुई है। अगर तुम बच्चे कुछ भी करते हो मुझे फट से पता चल जाता है कि तुम बच्चे कर रहे हो। कोई गलत करता है बाबा को न पता चले, ऐसा नहीं होता है। यदि आत्माएं जो बाबा की बनी हैं, बाबा उनके एक एक कर्म पर ध्यान देता है, जानता है। वैसे कहता है मैं जानी जाननहार नहीं हूं, लेकिन मैं जब चाहूं तब जान सकता हूं। मेरे पास स्विच है, बटन है, जानने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही जानता हूं। इस बात को ध्यान पर रखते हुए मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा से छिपाने की जरूरत नहीं है। व्यक्तियों से छिपाया तो कोई बात नहीं, लेकिन कई भगवान से भी छिपा लेते हैं, उसके आगे भी सच नहीं बोलते हैं। इसलिए सत्यनारायण स्वामी के आगे हमेशा सच्चाई चाहिए, और सच्चाई बाबा को बहुत पसंद है। संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट दे देता है। तो ये तीनों सर्टिफिकेट संतुष्टता के स्वयं से, बाप से और परिवार से हमें मिले, तब हम फास्ट और फर्स्ट नंबर में जा सकते हैं। और तीसरी आवश्यकता है हर आत्मा को अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहने की। कोई आत्मा मुझे मान दे या न दे, यदि मैं किसी के पीछे मान मांगने की इच्छा रख करके जाऊंगी तो दूर चला जाएगा। कई बार बाबा कहता है मान तो परछाई के समान है, मिलेगा ही, श्रेष्ठ कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा ही, लेकिन तुम मांगते क्यों हो? मांगने से नहीं मिलता है। इसलिए अपने स्वमान में रहना, और जितने टाइटल बाबा ने हम सबको दिए हैं उन सब टाइटल्स की स्मृति में रहना ही स्वमान की स्मृति। स्वयं स्वयं को मान देना। जो बाबा के टाइटल हैं वो बच्चों के मास्टर के रूप में स्वमान है। बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा सर्वशक्तिमान है, हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है, मास्टर ज्ञान सागर। एक एक बाबा की विशेषताएं वर्णन करो और उस स्वमान में स्थित हो जाओ। तो सदा स्वमान में रहना, सबको सम्मान देना,
सदा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करना और सब कुछ सफल करना। चौथी बात डी से, उसमें भी 3 बातें। सबसे पहले जो कुछ मुझे बाबा से मिला है, बहुत कुछ हमने पाया है बाबा से, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ऐसी श्रेष्ठ जीवन जो बाबा ने हम सबको दी है, प्राप्तियां कराई हैं। अब मुझे सबको देना है, किसी से भी कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। जो आत्माएं दातापन की स्टेज पर रहती हैं, देने वाली बन जाती हैं, बाप समान बन जाती हैं, देना है देना है देना है, वही देवता बन जाती। हर एक के अंदर से आए कि मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ देना है, सहयोग देना है, सैल्वेशन देना है, रिगार्ड देना है, प्यार अगर कोई को चाहिए तो देना है, न कि मुझे कुछ चाहिए। यदि ये दातापन की स्मृति रह जाएगी तो ये बाबा की स्थिति, बाबा समान बनाने वाली स्टेज है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे तुम मास्टर दाता बन जाओ, देने लगो सबको। जैसे सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र सब दे रहे हैं। देना बंद कर दें तो जीवन नहीं रहेगी। हम सबको भी बाबा मास्टर बनाता है। मास्टर सूर्य बनकर शक्तियों की सकाश दो, मास्टर चंद्रमा बनकर के शीतलता की सकाश दो, नक्षत्र बनकर के रोशनी दो, सबको दो। हम सबको मास्टर दाता की स्टेज पर स्थित रहना है। देंगे तो मिलेगा अपने आप, लेने की मांगने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी सबसे जरूरी है ब्राह्मण परिवार में आपस में एक दो को दुआएं देना और दुआएं लेना। दुआएं संगम युग पर जिस आत्मा को मिल रही हैं, उसके आगे कैसा भी विघ्न आ जाए वो सहज पार हो जाएगा। लेकिन दुआएं लेने के लिए उसने क्या किया है, क्या कर रहा है, सब जानते हैं दुआएं कैसे मिलती हैं। मां बाप की दुआएं ले लो, गीत है एक, ले लो दुआएं मां बाप की तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की गठरी उतर जाएगी। अगर हम परमात्म दुआएं माता पिता की, अलौकिक माता पिता की, पारलौकिक माता पिता की दुआएं ले रहा हूं तो कोई भी पाप नहीं रहेगा, सब उतर जाएगी गठरी। लेकिन दुआएं लेने के लिए मैं इतना आज्ञाकारी, इतना सपूत, हाजी करने वाला वफादार बच्चा हूं, तब दुआएं मिलेंगी। परिवार में दुआएं तब मिलेंगी जब मैं सबको समय पर साथ और सहयोग दूं, परिवार मुझे दुआएं दे। बड़े हमें तब दुआएं देंगे जब उनके हर कदम पर कदम रखकर चलते हैं, आज्ञाकारी होकर के रहते। तो परिवार से दुआएं, बड़ों से दुआएं, माता पिता की दुआएं, हम जिन्स की दुआएं मुझ आत्मा को मिलती जाएं, उस समय पर हर परिस्थिति में बहुत मदद करती हैं, दर्द हर लेती हैं। दुआएं साथ नहीं जाती, पुण्य साथ जाते हैं। हर एक अगर फास्ट गति का पुरुषार्थ करना चाहता है और फर्स्ट नंबर में आना चाहता है तो बाबा ने कई मुरलियों में 3 बातें हम सबको सुनाई हैं। एक, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से प्रारब्ध अच्छे से अच्छी बनाओ, ये खाता फुल करो। जितना अच्छा पुरुषार्थ है हमारा हर बात में, अमृत वेले से रात्रि तक पुरुष आत्मा इस रथ पर विराजमान होकर कर्म करती है, वो पुरुषार्थ ही अपनी प्रारब्ध ऊंचे से ऊंची बना लेता है।
और सुख देने का धंधा, सुख देने का कार्य करने वाली आत्मा, सहयोग देने वाली आत्मा, आज्ञाकारी होकर रहने वाली आत्मा, वो दुआओं के खाते से संपन्न बन जाती है। और गुप्त दान करने वाली आत्मा, जो एक हाथ करे दूसरा भी न देखे, गुप्त दान महापुण्य, वो पुण्य की पूंजी आत्मा अपने साथ ले जाती है। तो ये तीनों खाते जिस आत्मा ने फुल किए हैं, वो फास्ट स्पीड से नंबर 1 प्राप्त कर सकता है, फर्स्ट जा सकता है। समय है अभी। बाबा कहता है बच्चे लेट तो हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है। टू लेट हो जाएगी फिर ये पुरुषार्थ बंद हो जाएगा। इसलिए दाता बनकर के देना, दुआएं लेना, और इस समय के हिसाब से बाबा भी दुखी सृष्टि को देख करके, इतनी दुखी अशांत सृष्टि को देखकर बच्चों को कहता है, बच्चे मेरे समान अब दयालु और कृपालु बनो। कब बनोगे? दया करो, कृपा करो। पिछली बार दादी ने क्लास कराई थी, दुखियों पर दया की जाती है, ब्राह्मणों पर रहम आता है। बहुत अच्छी क्लास थी। वर्तमान समय हर आत्माएं दुख अशांति में हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार से, ऊपर से भले बहुत अच्छी दिखाई दें, अंदर से कोई न कोई दुख सताता है, दुखी कर रहा है। हम उनके पास डायरेक्ट अगर नहीं भी जा सकते हैं, हमको बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। कुछ समय मनसा सेवा करो, ऐसी आत्माओं को सकाश दो, शक्ति दो, शांति का दान दो, सहयोग दो। बैठ करके एकांत में जा करके उनको इमर्ज करके, एक दूर बैठे भी जैसे कोई आत्मा मुझे मदद कर रही है, कोई है सहारा। लेकिन वो तभी हो सकेगा जब ब्राह्मण आत्माएं सब उलझनों से मुक्त होंगी। जब तक किसी भी उलझन या बोझ में हम हैं, तब तक ये सेवा नहीं की जा सकती है। कोई भी प्रकार की उलझन वाली आत्मा, कोई भी प्रकार से डिस्टर्ब होने वाली आत्मा, मूड खराब करने वाली, मन से भारी सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए दयालु और कृपालु, पहले बाबा कहता है अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर कृपा करो, अपने संस्कारों पर, अपनी कमजोरियों पर, और अपने जो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की उलझने हैं, बोझ हैं, हिसाब किताब हैं, उनको चुकतू करने के लिए विशेष लक्ष्य रख करके तपस्या करो, मनसा सेवा करो, अपने प्रति योग के प्रयोग करो। अपने चेंज होंगे तो दूसरों को मदद कर सकोगे। तो दयालु और कृपालु बनकर के अपने संस्कारों को चेंज करना, और दुखियों पर रहम करके, दया करके उनको सकाश देना, शांति देना, शक्ति देना। अगर हम ये सेवा प्रारंभ कर दें, तो दयालु और कृपालु बनने से, दुआएं लेने और दुआएं देने से, मास्टर दाता बनने से हम अब बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्पीड ब्रेकर बहुत हैं। बताऊं कौन कौन से स्पीड ब्रेकर हैं जो हमारी स्पीड को आगे बढ़ने नहीं देते? हाईवे अगर अच्छा है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो फुल स्पीड में जा सकते हो, लेकिन बहुत ब्रेकर हैं बीच बीच में ब्राह्मणों के आगे, और वो ब्रेकर ऐसे हैं जो स्पीड को बढ़ने नहीं देते। 7 ब्रेकर बताता हूं आपको। सबसे बड़ा ब्रेकर कौन सा है? आलस्य। और वो मुरली के समय या योग के समय ही आता है। अमृत वेले योग में कितने लोग सो जाते हैं? कहने की जरूरत नहीं है, बताने की, पूछने की नहीं है। माया की मुरली मुरली के समय बजना शुरू हो जाती है। बाबा की मुरली चलती है और बहुत अच्छी तरह से लोरी मिलती है, जैसे माताएं लोरी देती है ना,
ये आलस्य का ब्रेकर है तो स्पीड फास्ट कैसे होगी, सोचना। रुक जाएंगे, और अगर ब्रेकर पर ध्यान नहीं गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ब्रेकर को ब्रेक तोड़ दो, हटाओ। आलस्य को जीत लिया तो सब विकारों को जीतना सहज है। ये सबसे बड़ा ब्राह्मणों का शत्रु है। काम को जीता, क्रोध को जीता, लेकिन आलस्य को जीत नहीं पाया। इसलिए बहुत अलर्ट होकर के योग करो, मुरली सुनो, इसको आने नहीं देना। दूसरा एक ब्रेकर आता है अलबेलेपन का। अलबेलापन, ठीक है, समय आएगा, बन जाए। बाबा मैं ही तो बनूंगा, और कौन बनने आएगा। या फिर बाबा की मुरलियों से डल्लप के तकिया मिल जाता है। कई बार बाबा कहते बच्चे 8 ही पास होंगे, 108 को भी थोड़ी बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। साकार बाबा की मुरलियों में बाबा अपने बच्चों को पुरुषार्थ कराने के लिए, रेस कराने के लिए कुछ बातें सुनाता है, ज्ञान के गहरे राज सुनाता है, ड्रामा की गहरी बातें सुनाता है। लेकिन बाबा की बातें बाबा को ही सुनाने लगते हैं। बाबा आपने तो कहा ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ब्रेकर अलबेलेपन का। और ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है बहानेबाजी। बहाने बहुत हैं, क्या करूं, ये बंधन है, ये समस्या है, ये कारण है, इस कारण से मैं योग में नहीं आ सकता, इस कारण से मैं सेवा में नहीं निकल सकता, इस कारण से मैं मुरली मिस कर देता हूं। ये बहानेबाजी बाबा कहता, जैसे और सब कलाबाजियां हैं ना, उसमें सबसे बड़ी ब्राह्मणों को कलाबाजी आती है बहाना बनाने की। फौरन बहाना बना देते। आज रात को ये हो गया ना, इसलिए अमृत वेले नहीं उठा, आज खांसी आने लगी, आज सिर दर्द हो गया, आज पेट दर्द हो गया। बाबा तो इसकी दवाई तो होती नहीं है। बहानेबाजी करेंगे तो अमृत वेला और मुरली क्लास मिस। सेवा का चांस होगा, गोल्डन चांस होगा, कहेंगे क्या करूं, आज छुट्टी नहीं, आज ये है, आज ये है, आज ये है। अगर कोई इमरजेंसी लौकिक काम आ जाएंगे तो सब प्रकार की बहाने दूर। लेकिन अलौकिक काम के लिए, अलौकिक सेवाओं के लिए बहुत से बहाने निकल आते हैं। इसलिए बाजी से बचना। ये ब्रेकर है जो स्पीड को फास्ट करने नहीं देगा और मंजिल पर पहुंचने नहीं देगा। चौथा ब्रेकर है अहम और बहम। अगर कुछ किया कोई ने अच्छा काम तो मेरे जैसा कोई नहीं, मैं। ये बहुत बड़ी बीमारी, इसको बाबा क्या कहता है, ये कैंसर की बीमारी है, बहुत डेंजर बीमारी है। अगर बहम किसी को हो गया या अहम की बीमारी हो गई, किसी की सुनता नहीं है और उसको पता भी नहीं चलता। वो इतना अंदर अंदर घुस जाता है जो अंदर से खोखला बना देता है। अनुमान लगाते रहते हैं, ये जो बात कर रहे हैं ना मेरे लिए ही कर रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं ये मेरे लिए ही सोच रहे हैं। बहम, अनुमान की बीमारी। शक, जहां शक की बीमारी है, जहां शंका की बीमारी है, वहां शांति नहीं रहती है। ये स्लोगन लिख लो। जिसके अंदर जरा भी कहीं शंकालु वृत्ति बन गई। एक परिवार के पास मैं अभी अभी होके आया हूं, बहुत अच्छे अनन्य रत्न बाबा के, बहुत फास्ट स्पीड वाले पुरुषार्थी। उसके युगल को थोड़ा सा बहम पड़ गया, ये मेरा भाई जो है इस बहन से जो बात करता है ना, ये ठीक नहीं है। बस ऐसा बहम पड़ गया जो उसकी बुद्धि में एकदम बाबा भूल गया। इतनी सेवा करने वाली आत्मा, इतनी फास्ट स्पीड वाली आत्मा। मैंने कहा हुआ क्या तुमको? बहम, बोलती नहीं, सुनाती नहीं, कुछ नहीं बोले। अनुमान लगा रही है कि मेरे पति का कनेक्शन कहीं दूसरी जगह है। ये क्यों बहनों से बात करता है, ये क्यों बार बार जाता सेंटर पर। एक बहुत छोटी सी बात के कारण बहम की बीमारी की अब दवाई क्या है, इलाज क्या है, कैसे समझाया जाए? नहीं ठीक है, कुछ नहीं है। बचना, चाहे भाई चाहे बहनें।
बहुत बड़ा ब्रेकर है जो खुशी को गायब कर देता है, उमंग उत्साह को छीन लेता है। कभी भी शक नहीं करना, अनुमान नहीं लगाना, जो करेगा वो सो पाएगा। मैं करूंगा मैं पाऊंगा, मैं अच्छा करूंगा मैं अच्छा बनूंगा। इसलिए इस ब्रेकर से बचना। पांचवा ब्रेकर है बहुत से प्रलोभन, बहुत से आकर्षण। ये चीज अच्छी लगती है, बाबा कहता है ये अच्छी लगती है, माना बाबा अच्छा नहीं है। कोई भी चीज आकर्षित कर रही है, अच्छी लग रही है, वो आकर्षण का रूप अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, बाबा भूल जाएगा। संसार की कोई भी अच्छे से अच्छी चीज भी सब विनाशी है, समाप्त होने वाली है, कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा मेरा एक बाबा ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए कोई भी प्रलोभन, कोई भी आकर्षण मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। संसार की कोई भी अच्छे से अच्छी वस्तु, अच्छे से अच्छा स्थान, अच्छे से अच्छी व्यक्तियां कितनी भी प्रभावशाली हों, कितनी भी रूप वाली, कितनी भी धन वाली, कितनी भी संपत्ति वाली, लेकिन वो मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकती है। ना आकर्षण है, ना प्रलोभन है। जब ऐसी स्थिति बनेगी, ये ब्रेकर अगर पार कर लिया, एक और सूक्ष्म ब्रेकर है आवेश का। आवेग के रूप में आता है। मम्मा की ये बात सुना देता हूं लास्ट में। मम्मा कहती थी, बच्चे इतना समय तुम कमाई करते हो, योग करते हो, सेवाएं करते हो, क्लासेस करते और कराते हो, लेकिन कोई एक छोटी सी बात हो गई, उसमें इतना गुस्सा आ गया तो सारी की कमाई उसी समय समाप्त हो गई। कोई अगर 12 घंटे 14 घंटे दिन में अच्छे अच्छे काम करे, बहुत पुण्य कर ले, बहुत अच्छे काम कर ले, और 1 मिनट में गुस्सा करके अपनी शक्ति को नष्ट कर दे, गुस्सा कर ले, तो जितना उसने पुण्य किया, जितनी कमाई की, वो 1 मिनट के आवेश ने पानी फेर दिया उस पर। इसलिए ब्रेकर को देखना आवेश के रूप में, अहम और वहम के रूप में, आकर्षण के रूप में, किसी भी प्रकार के प्रलोभन के रूप में, प्रभावित करने या कराने के रूप में। मुझे रोक तो नहीं रहा है मार्ग में। अगर रोक रहा है, रुकावट डाल रहा है, तो मंजिल कैसे मिलेगी, फर्स्ट कैसे आएंगे? तो हम सब ब्रेकर्स को पार करते हुए अपनी स्पीड को देखें। जब स्पीड तेज की जाती है तो 2 बातों का ध्यान रखते हैं। एक, ब्रेक पावरफुल चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है। स्पीड जब फास्ट है तो ब्रेक को चेक करते हैं, बार बार देखते हैं आयल है, ठीक ब्रेक लगती है, तुरंत लगती है, या कोई ने कुछ कह दिया, सोचने लगे ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। संकल्पों को ब्रेक ही नहीं लगती। चल गए संकल्प, पूरी रात बीत जाती, 4-4 6-6 घंटा टाइम पास हो जाता है। ब्रेक लगती है, चेक करना ब्रेक पावरफुल है, हैंडल ठीक है, टाइट तो नहीं है, जिधर मोड़ना चाहूं उधर मुड़ सकता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए ब्रेक की जरूरत है और हैंडल अच्छा चाहिए और पेट्रोल फुल चाहिए। ऐसे ना स्पीड तेज हो और पेट्रोल कम हो, खड़ा होना पड़ जाए कहीं। ज्ञान और योग का अच्छा पेट्रोल भरो, अपने आप में खूब अच्छी तरह से ज्ञान और योग की शक्ति से फास्ट स्पीड में बढ़ सकते हैं हम आगे और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ध्यान रखना, साइड सीन्स नहीं देखनी है। ये पुराना है, ये अनन्य है, ये महारथी है, ये भी ऐसे करता है। बाबा कहता तुमको किसने कहा इसको देखो? सी फादर फॉलो फादर। एक बाबा को देखेंगे तो मंजिल को पाएंगे, अगर किसी भी आत्मा को देख लिया तो नहीं मिलेगी मंजिल। इसलिए अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है
तो साइड सीन देखना बंद। तो फास्ट पुरुषार्थ करने के लिए ये बहुत छोटे छोटे टोटके आपको बताए हैं, ध्यान रखना। इससे स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, जो आप जिस दिन से आए हैं, बाबा कहता वही दिन आपके लिए सबसे बड़ा दिन है, और लास्ट तक यही बहुत काल है। बहुत काल ऐसा नहीं 75 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन अलौकिक जन्म मिला और जिस दिन आपका ये जीवन संगम का पूरा होगा, वो बीच का जो मध्यकाल का पुरुषार्थ का समय है, वो है बहुत काल का समय। और इस बहुत काल में जो पुरुषार्थ कर लें, वो बहुत अच्छे से अच्छी प्रारब्ध बना करके अपना डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन बना सकते हैं। ओम शांति।